हूँ ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए था। ये दुनिया के अंदर ये जो हो रहा है कि वो फिलिस्तीन की साइड है, कोई इजराइल की साइड है, आप लोगों को मध्यस्थता करने के बाद में ये सीज़ फायर कराना था, और ताकि मासूम लोगों की जाने ना जा सके। आप तो इसको बढ़ावा दे रहे हो, आग लगा रहे हो। और अगर मध्यस्थता नहीं की तो ये वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल ये इम्कान वर्ल्ड वॉर के हैं, 100% वर्ल्ड वॉर के इम्कान है, और फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पूरी दुनिया के अंदर। जब पानी, बिजली और खाना तक जब इजराइल के कंट्रोल में है, इजराइल की बिना मर्जी के वहाँ जब पानी तक नहीं जा सकता है, पीने का खाना तक नहीं जा सकता है, तो किस तरीके से हमास के लोगों के पास ये हथियार वहाँ पे आए। और जब आप देख सकते हैं वो कि बॉर्डर से गए हैं या पैराग्लाइडर से गए हैं, जिस तरीके से वीडियो आ रही हैं, तो उस टाइम पे ये इजराइल की सेना कहाँ सोई हुई थी। हमास गलत तो नहीं है, अपनी जगह सही है, और उन लोगों ने भी बहुत जुल्म सहे हैं। एक जुल्म का हद होती है, एक वक्त जुल्म ख़त्म होने का जो एंड होता है ना, आज वो हुआ है। मेरा कहना तो यही है कि उन लोगों ने अपना ही बदला लिया है। आप पिछले टाइम देखोगे पिछले टाइम में कि उन लोगों के ऊपर कितने जुल्म हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों के मस्जिदों में धमाके हुए हैं, उन लोगों को, बच्चों को मारा गया है, महिलाओं को मारा गया है। बताओ ये कहाँ है? तो सपोर्ट में इजराइल की सपोर्ट में आप खड़े हो रहे हैं, हमास की सपोर्ट में भी लोग खड़े हुए हैं, तो वर्ड गलत है ना। आतंकवादी नहीं कहना चाहिए, आतंकवादी नहीं कहना चाहिए सामने वाले की। जो वहाँ प्रॉब्लम को उन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम फेस की है, आज उस चीज़ का वो बदला ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं जुल्म का अंत होता ही है। देखिए, मैं चाहता हूँ 2024 में कुछ और भी अंत होने वाला है। जो वहाँ बच्चों को मारा गया, लेडीज़ों को मारा गया, जेंट्सों को मारा गया, वहाँ मस्जिद पे हमला हुआ, तो ये इंसानियत के नाते जो है मैं समझता हूँ मतलब जो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ में मोहम्मद वसीम और मोहम्मद गुफरान मौजूद हैं। बात करेंगे हमास और इजराइल में जो इस टाइम जंग चल रही है उसको लेकर। सर देखिए, हमास गलत तो नहीं है, अपनी जगह सही है, और उन लोगों ने भी बहुत जुल्म सहे हैं, और आज वक्त का पहिया पलटा है। देखिए, वक्त सबका आता है, और वक्त पलटने के साथ साथ एक आप इंसान को देखिए, कोई भी अगर इंसान ही होगा उसके साथ जुल्म हो रहा है। एक जुल्म का हद होती है, एक वक्त जुल्म ख़त्म होने का जो एंड होता है ना, आज वो हुआ है। मेरा कहना तो यही है कि उन लोगों ने अपना ही बदला लिया है। आप पिछले टाइम देखोगे पिछले टाइम में कि उन लोगों के ऊपर कितने जुल्म हुए हैं, कि मस्जिदों में धमाके हुए हैं, उन लोगों को, बच्चों को मारा गया है, महिलाओं को मारा गया है। बताओ ये कहाँ है? तो आज उन लोगों ने आज अपना बदला लिया है। मेन पॉइंट ये है कि जो हक की बात है वो कहनी चाहिए। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि जो हक की बात है, हक के साथ ही खड़ा होना चाहिए, चाहे आपका अंजाम कुछ भी हो। जो वहाँ बच्चों को मारा गया, लेडीज़ों को मारा गया, जेंट्सों को मारा गया, वहाँ मस्जिद पे हमला हुआ, तो ये इंसानियत के नाते जो है मैं समझता हूँ मतलब जो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ के हिंदुस्तान के लोग काफ़ी जो है मतलब जो है उसको सपोर्ट में हैं, उसके लिए प्रेयर भी कर रहे हैं, अपने जान माल धन जहाँ तक कि हर तरह का मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। भी हमारे श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने भी अपनी बाइट दी थी। देखिए, वो भी ये कह रहे हैं कि मोदी जी आप जुल्म के खिलाफ खड़े होइए, सबसे पहले आगे हम चलते हैं। मैं भी यही चीज़ आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जुल्म के खिलाफ खड़े होइए। आप अपने स्वार्थ के लिए किसी भी, देखिए, आप सपोर्ट में इजराइल की सपोर्ट में आप खड़े हो रहे हैं, हमास की सपोर्ट में भी लोग खड़े हुए हैं, तो वर्ड गलत है ना। आतंकवादी नहीं कहना चाहिए, आतंकवादी नहीं कहना चाहिए सामने वाले की। जो वहाँ प्रॉब्लम को उन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम फेस की है, आज उस चीज़ का वो बदला ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं जुल्म का अंत होता ही है। देखिए, मैं चाहता हूँ 2024 में कुछ और भी अंत होने वाला है। मैं आपको समझा ही रहा हूँ, आप मेरी डायरेक्शन यही है। जुल्म का अंत जिस तरीके से होता है ना, वही 2024 में आप चेंजिंग देख ही लीजिएगा। और शायद मेरे को लग रहा है कि अब वक्त आ चुका है वक्त का पहिया पलटने के लिए 24 में। आप खुद ही देख लीजिएगा जनाब, हमारे वोट उसको जो देश का विकास करे, जो युवाओं को रोजगार दे, जो युवा पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को पकौड़े तलने की एडवाइस दे, हमारा वोट उसके लिए नहीं है। और हम चाह रहे हैं अपने युवाओं को आज ये मैसेज देने के लिए कि चेंजिंग वक्त है, चेंज का। आपसे उम्मीद करते हैं कि चेंज कीजिए, देश को उन्नति की तरफ बढ़ाइए, ना कि नफ़रतों की तरफ, क्योंकि देश जो है नफ़रतों के अंदर घुट चुका है, और आज देश के अंदर इतनी नफ़रतें घुस चुकी हैं। हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। कोई लोग इतने मतलब NRC में मरे, उसका जिम्मेदार कौन है? CA में मरे, उनका जिम्मेदार कौन है? नोट करेंसी में मरे, उसका जिम्मेदार कौन है? मतलब 370 आर्टिकल 35 इसमें लोग जो मरे, उसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं इंसानियत का खून हो रहा। कहना है कि सबसे पहले तो सीज़ फायर होना चाहिए। सीज़ फायर होने के बाद में देखिए, मानवता जो है, इंसानियत जो है, बच्चों को जिस तरीके से फ़ोटो आ रही हैं, क्या वो फ़िलिस्तीन की हों
या इजराइल की हों, वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। हमारा ये कहना है कि इससे पहले इजराइल आप देख सकते हैं जब से 48 से बना है, ये जो गाजा का एरिया है, गाजा का एरिया जो 41 किलोमीटर लंबा है और 8 किलोमीटर जो चौड़ा है और जिसमें 23-24 लाख की आबादी रहती है। मैं कहना चाहता हूँ जब ये सन 48 के अंदर जब ये बना है इजराइल, तो इसने जिस तरीके से वहाँ पे बमबारी करी और जितनी ज़्यादा जो आबादी होगी, तो हमारा तो ये कहना है जो भी दोषी हैं, चाहे वो हमास के लोग हों या इजराइल के लोग हों, एक इंटरनेशनल कानून जो है यूएन जो है उसके अंदर सीधा दखल दे और इसमें जो भी यहाँ पे जो मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा बमबारी वहाँ पे हुई है फ़िलिस्तीन के अंदर, मैं समझता हूँ अगर इतनी ज़्यादा बमबारी अगर किसी देश के ऊपर कर दी जाए तो पूरा का पूरा देश ख़त्म हो सकता है। पानी, बिजली और यहाँ तक खाना भी बंद कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ सबसे पहले तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब पानी, बिजली और खाना तक जब इजराइल के कंट्रोल में है, इजराइल की बिना मर्जी के वहाँ जब पानी तक नहीं जा सकता है पीने का, खाना तक नहीं जा सकता है, तो किस तरीके से हमास के लोगों के पास ये हथियार वहाँ पे आए। और जब आप देख सकते हैं वो कि बॉर्डर से गए हैं या पैराग्लाइडर से गए हैं, जिस तरीके से वीडियो आ रही हैं, तो उस टाइम पे ये इजराइल की सेना कहाँ सोई हुई थी, इसकी भी एक जांच होनी चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट इसकी भी जांच करे और जांच करने के बाद में इसमें जो भी लोग शामिल हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि इजराइल इससे पहले 800 बार आप देख सकते हैं यूएन के अंदर उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि 800 प्रस्ताव में क्या एक बार भी उसने प्रस्ताव को वहाँ पे लागू करा जो वहाँ पे यूएन के अंदर, संयुक्त राष्ट्र के अंदर प्रस्ताव पारित हुए। जो वहाँ पे अमेरिका, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इससे पहले आपने 71 की जंग में देखा, जब बांग्लादेश के लिए जब हमारी सेना लड़ रही थी, तो उस टाइम भी अमेरिका ने, जबकि बांग्लादेशी जो उत्पीड़ित लोग थे जिन्हें परेशान कर रखा था इस पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तान के लोगों ने, तो उस टाइम भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए इस अमेरिका ने ही वहाँ पे जहाज भेजने का काम किया था। यही जो अभी वहाँ पे इन्होंने अपना जो जहाज वहाँ पे भेज रखा है पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, तो उसी जहाज को इन्होंने, अमेरिका ने तब भी पाकिस्तान की सपोर्ट में भेजने का काम किया था। आज ऐसा लगता है कि फिलिस्तीनी लोग वहाँ पे बाहरी हैं, जबकि एक फिलिस्तीन देश था वहाँ। तो जबकि आपने देखा कि हिटलर ने उन्हें जब मारा और उन्हें लोगों को काटा, तो उसके बाद में उन लोगों को वहाँ पे शरण देने का काम फिलिस्तीन के लोगों ने किया था। अरे मैं तो कहना चाहता हूँ यहूदी भाइयों से और इजराइल के भाइयों से, आप तो खुद उत्पीड़ित लोग थे, आपको तो इससे पता चलना चाहिए कि जिन लोगों का शोषण होता है, जिनका उत्पीड़न होता है, जिनको मारा जाता है, उनके साथ क्या गुजरती है। तो मेरा तो उनसे, यहूदी भाइयों से भी ये कहना है कि वो आगे आएँ और वो खुद कहें कि फिलिस्तीनी भाइयों, हम तुम्हें भी अधिकार देते हैं और आज बचाने का टाइम है इंसानियत का। इंसानियत जब भी जिंदा रहेगी जबकि सही को सही और गलत को गलत कहा जाएगा। देख रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग है। ये हमास की जंग नहीं है, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग है, क्योंकि इसमें जो पिस रहा है वो फिलिस्तीनी पिस रहा है। इसमें जो नुकसान हुआ है वो इजरायली को हुआ है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इतने पुराना ये मसला है और इतना पुराना ये मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को अभी तक भी इसको सुलझाया नहीं जा सका। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हिटलर ने एक बार कभी कहा था, यूरोपियन कंट्रीज़ में से जब ये लोग भाग रहे थे, तो हिटलर ने ये कहा था कि मैं कुछ लोगों को छोड़ रहा हूँ, और मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ ताकि मुझे इन पर तरस आ रहा है, मैं सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ताकि दुनिया ये जान सके कि इनकी करतूत क्या है और दुनिया ये जान सके कि इन लोगों ने क्या किया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये जैसे कि ये जत्थे बन रहे हैं, ये लोग एक तरफ हो रहे हैं, कोई उधर जा रहा है, कोई इजराइल की तरफ जा रहा है, कोई फ़िलिस्तीन की तरफ जा रहा है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए था। ये दुनिया के अंदर ये जो हो रहा है कि वो फ़िलिस्तीन की साइड है, कोई इजराइल की साइड है, आप लोगों को मध्यस्थता करने के बाद में ये सीज़ फायर कराना था और ताकि मासूम लोगों की जाने ना जा सके। आप तो इसको बढ़ावा दे रहे हो, आग लगा रहे हो। और मैं अमेरिका, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, वो फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी दादागिरी और अपनी वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया के अंदर वो सब ये सारे काम कर रहा है। यहाँ की जैसे कि कोई फ़िलिस्तीन की तरफ है, कोई इजराइल की तरफ, कोई समर्थक इजराइल का है, कोई फ़िलिस्तीन का है, इस चीज़ को छोड़कर अगर मध्यस्थता नहीं की तो ये दुनिया, पहले तो ये बर्बाद होंगे, फिर उसके बाद ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल ये इम्कान वर्ल्ड वॉर के हैं, 100% वर्ल्ड वॉर के इम्कान हैं, और फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पूरी दुनिया के अंदर।